आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी एक यूनिक सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक बोर्ड के लिए एक सेल्स डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें कि उनके टोटल सेल्स कितने हुए हैं वो दिखाएंगे यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड है जो है इंटरेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं सेंट्रल रीजन वाइज पे ये हम लोगों ने फिल्टर लगा कर रखा हुआ है। अगर सेंट्रल पे क्लिक करो तो सेंट्रल के अकॉर्डिंग डेटा चेंज होगा, अगर ईस्ट पे क्लिक करो तो ईस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ये पूरा का पूरा जो है हमारा ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है और एक क्या बोल सकते हैं ब्यूटीफुल लुकिंग भी है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या क्या दिखा कर रखा है, जैसे यहाँ पे टोटल सेल्स दिखा कर रखा हुआ है कि मतलब बोर्ड के कितने टोटल सेल्स हुए हैं जब अभी तक के जो ये डेटा सेट है तब तक के। और उसके बाद यहाँ पे टोटल प्रॉफिट उनके कितने हुए हैं। उसके बाद एवरेज डिलीवरी टाइम, मतलब अगर कोई ऑर्डर करता है अगर कुछ भी तो कितने टाइम में उनके जो प्रोडक्ट है डिलीवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है वो यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक और अच्छा सा क्या किया हुआ है, यहाँ पे मंथली प्रॉफिट इन दिखा कर रखा हुआ है कि ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया। अब लेकिन मंथली प्रॉफिट अगर वो देखना चाहे तो मंथली प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि किस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है, देखिए यहाँ पे। और ये टूल टिप है जो कि हम लोग को यहाँ पे दे रहा है सजेशन कि किस किस मंथ में क्या क्या ये सारी चीज़ें हुई है, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने सेल्स बाई कैटेगरी, मतलब अब किस कैटेगरी में कितने सेल्स हुए हैं ये सब यहाँ पे हम लोगों ने दिखा के रखा हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे सेल्स बाय सेगमेंट, कौन कौन से किस किस सेगमेंट के जो है सेल्स हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे कंज्यूमर में 48%, उसके बाद यहाँ पे 19%, होम ऑफिस में और कॉर्पोरेट में 32%। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मैप के थ्रू दिखाया हुआ है कि आखिर वो जो जिस भी एरिया में वो सेल हुआ है वो कहाँ पे है, तो ये मैप में यहाँ पे लोकेट करके रखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि सेल्स बाई पेमेंट मेथड मोड, मतलब कि कौन कौन से पेमेंट मोड से उनको कितने पैसे रिसीव हुए। जैसे कि उनको कार्ड से कितने पैसे रिसीव हुए 21%, COD से कैश ऑन डिलीवरी जो होता है उससे इनको 42% रिसीव हुए, ऑनलाइन से कितने हुए वो सब यहाँ पे दिखा हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने मंथली सेल्स दिखा कर रखा हुआ है कि मतलब उनके मंथली प्रॉफिट हो गए तो उसके बाद मंथली सेल्स कितने हुए, ये तो टोटल सेल्स यहाँ पे ये होगा। और उसके क्रॉसपॉन्ड में ये मंथली अगर सेल्स वो लोग चाहे देखना तो वो देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे ये सब कैटेगरी अगर चेक करें तो फोन्स में और जो भी ये है तो उनके कितने सेल हुए हैं तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, राइट। और देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरा का पूरा डेक्स क्वेरी यूज करेंगे और इसमें क्या करेंगे फोरकास्टिंग भी करने वाले हैं। इसमें एक ये नया करने वाले हैं, देखिए जैसे कि अब फोरकास्टिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि फोरकास्टिंग में क्या करता है हम लोग बेसिकली कि जो जैसे कि हमारे पास जो अभी तक का डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ में या नेक्स्ट मतलब 2-3 सालों में कितने और ज़्यादा सेल्स बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा, राइट। तो देखिए ये, और ये मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो रखा हुआ है फोरकास्टिंग किया हुआ है, मतलब प्रिडिक्शंस किया हुआ है। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे हम लोग देखना चाहे तो ये 2020 तक हम लोग के पास सेल्स का डेटा है और हम लोगों ने यहाँ पे 2030 तक का प्रिडिक्शंस करके रखा हुआ है कि मतलब कितना इनका अगर अपर बाउंड जाता है तो कितना जाएगा और लोअर बाउंड जाता है तो कितना, मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो कितना जाएगा और अगर उनको लॉस होता है तो कितना जाएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखिए अगर 2028 मतलब 2028 का अगर देखें तो इतना, उसके बाद यहाँ पे 26 का देखें तो इतना, और 2024 का अभी ये, तो मतलब पूरा हम लोगों ने यहाँ पे प्रेडिक्शंस भी करके रखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ सीखेंगे और इसमें स्पेशल थिंग कि हम लोग डेक्स क्वेरी यूज़ करने वाले हैं वो चीज़ें तो और कैसे यूज़ करते हैं और बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इस डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये सेल्स का डेटा सेट है यहाँ पे जो कि हम लोग इसके हेल्प से हम लोग बनाने वाले हैं अपना डैशबोर्ड, राइट। तो सबसे पहले तो एक नज़र देख लेते हैं कि सेल्स जो हमारा डेटा सेट है इसमें है क्या। तो ये देखिए यहाँ पे रो आईडी है, उसके बाद ऑर्डर आईडी है, उसके बाद ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है कौन से मोड से हुआ है, उसके बाद कस्टमर आईडी है और कस्टमर नेम है, और उसके बाद सेगमेंट कंट्री, और यहाँ पे सिटीज़ है, यहाँ पे सिटीज़ के नेम है, कौन कौन सा प्रोडक्ट हुआ है वो है, और यहाँ पे सेल्स यहाँ पे है कि कितने का सेल, कितने क्वांटिटी और कितने प्रॉफिट हुए उनको, और कौन से पेमेंट मेथड से, यहाँ पेमेंट मेथड या पेमेंट मोड से उनको रिसीव हुए पैसे, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब देखिए जब भी हम लोग, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी हम लोग डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग को जो उसके पहले प्रोसेस की करना पड़ता है कि जैसे उसको डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बाद अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है कि हम लोग किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाले। जैसे कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट
5 ईयर या 10 ईयर्स बाद कितने, अगर सेल्स इंक्रीज होता है तो कितना होगा, अगर डिक्रीज होता है तो कितना तक होगा, और हम लोग को किस किस टाइप के स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए कि और जाके सेल्स इंक्रीज हो सकते हैं। अभी तक के जो भी स्ट्रेटेजी रही उसके बेसिस पे कितना हम लोग का प्रॉफिट हुआ या जो भी लॉस हुआ, तो ये इस टाइप का हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने वाले हैं। और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने केपीआई जो डिसाइड किया था वहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग किया था राइट, कि टोटल सेल्स कितने हैं और यहाँ पे एवरेज डिलीवरी डेट कितने हैं, वो सब हम लोगों ने वहाँ पे करके रखा हुआ था राइट। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के बाद डेटा सेट्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेटा सेट अंडरस्टैंड कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली क्लीनिंग का अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप लोग को जो ये डेटा जो मिला है, जो रॉ डेटा होता है उसमें पूरी चीज़ें क्लीन हो, उसमें हम लोग को खुद से क्लीन करना पड़ता है। उसमें नल वैल्यूज होती है, उसमें कुछ कुछ ऐसा होता है खाली होता है, या कुछ भी मतलब किसी टाइप के भी एरर हो सकते हैं कि ये जैसे मुंबई है, किसी में एक तो एक नाम है तो ये तो सही है, बट ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जो कि क्या होते हैं कि दो, जैसे ये क्या है, मान लीजिए शिप मोड की बात करें तो ये स्टैंडर्ड क्लास लिखा है, तो क्या है कि कभी कभी स्टैंडर्ड लिखा रहता है, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर क्लास लिखा रहता है, तो इस सबको चेक करना रहता है कॉलम्स में क्या क्या एरर्स है राइट। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। अगर ये डेटा सेट आप लोग को अच्छे से रिव्यू कर लेना है और समझ लेने के बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पावर बीआई में हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे अपने डेटा सेट को, जो थोड़ी देर पहले आप लोग को एक्सेल में ओपन करके दिखाया था। तो हमारे पास जो डेटा सेट था वो एक्सेल में था, तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को जो एक्सेल सीट के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ इस डैशबोर्ड को बना सकते हैं राइट। तो देखिए आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि वो जो हमारे पास डेटा सेट है ये एक्सेल वर्कबुक में है राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने दे के रखे हुए हैं एसक्यूएल सर्वर से और अलग अलग जगहों से हम लोग डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हमारे पास जो है एक्सेल सीट है तो हम लोग एक्सेल सीट से करेंगे। तो सिंपली ये एक्सेल वर्कबुक जो लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे राइट। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप लोग का जहाँ भी डेटा सेट पड़ा हो जिस फाइल में, वो आप लोग उसको कर लीजिएगा राइट। जैसे कि मेरे पास ये सेल्स रिपोर्ट और उसके अंदर ये बोर्ड के नाम से ये फाइल मैंने फोल्डर बना कर रखा है और उसके अंदर ये फाइल प्रैक्टिस डेटा सेट है, इसको रखा हुआ है। तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको सिंपली ओपन कर लूँगा राइट। अब इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कनेक्ट कर देगा राइट। तो देखिए ये थोड़ा सा हो रहा है और यहाँ पे ये करने के बाद ये देखिए इसने यहाँ पे प्रीव्यू अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये सीट 1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा राइट। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सीट 1 को सेलेक्ट करेंगे देखिए प्रीव्यू दिखाने लगेगा। अब देखिए मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये डेटा क्लीन नहीं रहता, तो हम लोग को सबसे पहले क्लीन करना पड़ता है। तो देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बता के रखा हूँ कि क्लीनिंग कैसे होती है, फिर भी मैं इसमें भी आप लोग को बता देता हूँ बेसिक लेवल की जो भी क्लीनिंग है, डेटा क्लीन कैसे करते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे राइट। तो जैसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली पावर क्वेरी एडिटर अपना ओपन कर देगा जिसमें हम लोग डेटा क्लीनिंग का काम करेंगे राइट। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं सिंपली राइट। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया ये पूरा का पूरा। अब ये पूरा डेटा सेट यहाँ पे लोड हो गया हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करते हैं कि किस किस में नल वैल्यूज या एरर कुछ अगर है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंट्री नेम, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें कहाँ पे एरर्स है, क्योंकि मैंने ये डेटा सेट ये बनाया हुआ है और इसको मैंने देखा हुआ है, तो मुझे इसमें पता है कि कहाँ कहाँ पे क्या है। लेकिन अगर आप लोग क्या कर रहे हैं कि पहली बार डेटा सेट को देख रहे हैं, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को बनाना, तो या कहीं अलग से आप लोग डेटा नया सेट डाउनलोड करके और उस पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग को एक एक कॉलम जाके चेक करने, यहाँ पे दिखाने लगता है कि कितने एरर्स है, क्या है, सारी चीज़ें। तो उसको आप लोग को हर एक कॉलम को क्या करना है, चेक करना है। जैसे कि मैं अगर अभी क्या कर रहा हूँ, कंट्री के अकॉर्डिंग मेरे को पता है कि इसमें इस प्रॉब्लम है, तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये जो कंट्री है यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे, सॉरी राइट क्लिक नहीं यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो ड्रॉप डाउन ये दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कंट्री वाले के पास शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो ये देखिए शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद ये क्या हुआ, जितने भी नल वैल्यूज थी ये आ गई ऊपर बेसिकली। तो इसमें मैंने ऐड करके रखा हुआ, देखिए एम्प्टी वैल्यूज दिखा रहा है, ये 1% से कम है, लेस देन 1%, तो इनको रिमूव करना है। तो मैंने बता के रखा हुआ है कि इसमें क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि या तो हमारे पास एक्चुअल डेटा है तो उसको हम लोग इसको क्या करें,
रिप्लेस कर दें, अदरवाइज इनको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो हम लोग को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, राइट। तो ये देखिए 4 तक है यहाँ पे, तो इनको 4 तक रिमूव करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, ये रिमूव रोज में चले जाएंगे और रिमूव रोज में जाने के बाद ये रिमूव टॉप रोज पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही टॉप रोज पे क्लिक करेंगे आ जाएगा। तो हम लोग कहाँ तक रिमूव करना चाहते हैं, 5 तक, सॉरी 4 तक। तो 4 पे क्लिक करके ओके कर देंगे, राइट। तो थोड़ी देर में ये रिमूव कर देगा, राइट। अब इतना करने के बाद ये और भी आप लोग जो भी कॉलम्स आए वो चेक कर सकते हैं, इसमें किस किस कॉलम्स में ये प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें। और एक और चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो है डेटा टाइप डेट ही रहना चाहिए इसका। जैसे ये ऑर्डर डेट है तो डेट ही रहना चाहिए, ये जैसे शिप डेट है तो ये इसका डेटा टाइप डेट ही होता है। तो ये कभी कभी क्या है कि पावर क्वेरी एडिटर नहीं इसको अगर मतलब अभी तो ये डिटेक्ट कर लिया लेकिन कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो आप लोग सिंपली जिस कॉलम को नहीं किया है उसको, जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर आई को उसने डिटेक्ट नहीं किया कि ये क्या है, जैसे कि अभी टेक्स्ट है तो इसमें तो डिटेक्ट कर लिया लेकिन नहीं करता है, तो इसमें ट्रांसफॉर्म में जाएंगे इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक कर देंगे। तो ये डिटेक्ट डेटा टाइप पे जैसे क्लिक करेंगे ये डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेगा इसका, राइट। और नहीं तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, सबसे अच्छा है कि जितने भी कॉलम्स हैं इनको सबको सेलेक्ट करके लास्ट तक सबको डिटेक्ट डेटा टाइप पे आराम से क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, सबके डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लेगा, राइट। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। जिसने आप लोग कर लीजिएगा तो उसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेव पे चले जाना है, ये फाइल पे चले जाना है और क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है, राइट। और जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आप लोग का जितना कंप्यूटर फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, यहाँ पे लोड कर देगा डेटा को आप लोग के पावर BI में। तो ये थोड़ा सा ये देखिए आ गया और यहाँ पे काम कर रहा है, इसको काम करने देते हैं, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे। और देखिए इसको डेटा सेट को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहला हम लोग का काम रहेगा इसमें KPI यहाँ पे दिखाए हुए थे हम लोगों ने 4 KPI की, मतलब टोटल सेल्स का और टोटल प्रॉफिट का। तो सबसे पहले अपना KPI बनाते हैं। तो KPI बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करेंगे, कार्ड लेंगे। तो ये जो आप लोग को कार्ड दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना, ये जो 1 2 3 लिख के ये आ रहा होगा इस पर क्लिक कर देंगे, राइट। और इसको सिंपली आप लोग जितना चाहे वो छोटा बड़ा जो भी चाहे कर लेंगे, राइट। और देखिए यहाँ पे इतना कर लेने के बाद आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल्स दिखाने वाले हैं। तो टोटल सेल्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये एक सेल्स नाम की ये इस कॉलम है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, राइट। तो ये टोटल सेल्स यहाँ पे शो होने लगा। अब देखिए 1.56 M यहाँ पे शो होने लगा, मिलियन ये M डिनोट कर रहा है। और इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट करने से पहले ये कर ही लेते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चले जाता हूँ फॉर्मेट योर विजुअल में, सेलेक्टेड रहने देना है, ध्यान रखना आप लोग को कि ये सेलेक्ट होना चाहिए, राइट। अब जैसे सेलेक्ट हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग कि ये क्या है, टोटल सेल्स है। तो ये कॉल आउट ये कैटेगरी लेवल्स को बंद कर देंगे। ये देखिए जो नीचे ये दिख रहा था ये बंद हो गया। अब इसको इसलिए मैंने बंद करा क्योंकि यहाँ पे जनरल में जाएंगे और जनरल में जाने के बाद ये टाइटल को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अपना खुद का टोटल सेल्स, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल सेल्स। तो जैसे ही टोटल सेल्स लिखेंगे ये कुछ इस टाइप का ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम लोग करने वाले हैं, नीचे और जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे सेंटर यहाँ से। और चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग, थोड़ी देर में कलर चेंज करेंगे, अभी के लिए तो यही कलर रहने देते हैं। या एक काम करते हैं कलर चेंज ही कर लेते हैं, ठीक है। चेंज करके कौन सा, वाइट कर देते हैं, राइट। तो ये कलर हो गया, अब दिख नहीं रहा, राइट। तो और थोड़ा सा नीचे जाएंगे और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद ये इफेक्ट्स में जाएंगे और इफेक्ट्स में जाने के बाद ये ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे कर देंगे 90%, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है और ये इसके कलर को कर देंगे वाइट और यहाँ पे 14 पिक्सल। सिंपली इतना करना है आप लोग को। और उसके बाद इधर कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक कर देना। अब देखिए वहाँ पे वो टाइटल अपना नहीं दिख रहा था। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक और काम करना है हमें, इसमें बैकग्राउंड को पहले इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए, तो मैं बैकग्राउंड का भी दे दूंगा आप लोग को लिंक, वहाँ से आप लोग बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ये सेम अच्छा लगता है, आप लोग को ये और यूज़ करना तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉलपेपर पे चले जाएंगे और वॉलपेपर पे जाने के बाद ये इमेज का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए कहाँ पे जाएंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग, इधर कहीं क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट में जाएंगे, ये वाले सेकंड ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर में जाएंगे और यहाँ पे ये इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको ये राइट कुछ इस टाइप का आ जाएगा। और इसकी ट्रांसपेरेंसी चाहे तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो ये दिखेगी नहीं यहाँ से, बट हम लोग को इसको 0% रहने देना है ताकि दिखे, क्योंकि हम लोग दिखाना चाह रहे हैं।
ये कुछ इस टाइप का हमारे पास बैकग्राउंड आ जाएगा। अब देखिए जो पहले से दिख रहा होगा वो नहीं दिख रहा होगा, जो नहीं दिख रहा होगा दिखने लगेगा। तो देखिए इसको सेलेक्ट कर लेना है कार्ड को, और इसको कलर को चेंज करेंगे हम लोग जाने के बाद। ये देखिए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कलर, तो यहाँ पे सर्च करने के बाद ये आ जाएगा कलर, इसको चेंज कर देंगे। ये हमारा सबसे पहले जो कॉल आउट वैल्यू वाला है कलर आ गया, राइट। और इसको रहने देते, आप लोग जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा छोटा आप लोग कर लीजिएगा, राइट। मेरे को इतना ठीक लग रहा है, और थोड़ा सा मैं चाहूँ तो इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, राइट। तो मैं थोड़ा सा इनको और साइज को बढ़ा देता हूँ, राइट। ये देखिए मुझे अब इतना ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करूँगा, आप लोग चाहे तो इसके भी टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से फॉर्मेट और विजुअल में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, और ये टाइटल में जाएंगे, और टाइटल के बाद ये जो आप लोग को ये दिख रहा होगा टोटल सेल्स, ये छोटा छोटा अगर आप लोग को दिख रहे थे यहाँ से, ये 14 है, इसको आप लोग जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जितना चाहे जैसे चाहे वो आप लोग कर लीजिएगा, राइट। मैं इतना ही रहने देता हूँ। और इसको चाहे तो बोल्ड भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, आप लोग को बोल्ड करना है तो आप लोग को जो चाहे वो आप लोग इसमें चीज़ें कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, राइट। मैं यहाँ पे 16 रहने देता हूँ, मेरे को इतना ठीक लग रहा है। उसके बाद इसको क्या करूँगा, अब Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। अब इसके करस्पॉन्ड में नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट KPI अपना बनाएंगे। इसमें दिखाएंगे हम लोग टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट के लिए एक कॉलम है अपने पास प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट वाला कॉलम है, तो इसको सिंपली हटा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट जो है ये वाला प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो ये हमारा प्रॉफिट वाला रेडी हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट के बाद भी वैल्यूज भी दिख रही है, मैं पॉइंट के बाद देखना पसंद नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेटिव और विजुअल में, और यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू में जाऊँगा, और नीचे आऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो ऑटो है सॉरी नहीं, यहाँ पे जो ये वाला ऑटो है वैल्यूज डेसिमल प्लेसेस, इसको मैं 0 कर दूँगा। ये देखिए 175 के दिखने लगेगा। और टाइटल इसका चेंज करना पड़ेगा, जनरल में जाके यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ये टोटल प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट, राइट। तो ये टोटल प्रॉफिट का हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद फिर से Ctrl+C और Ctrl+V यहाँ पे कर लेंगे, राइट। और एक और हमें चाहिए, तो एक बार और Ctrl+V कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग चेंज करते रहेंगे अपना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और हम लोग नेक्स्ट क्या दिखाना चाह रहे हैं अपना, यहाँ पे अगर चाहे तो टोटल क्वांटिटी दिखाना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो इसको हटा देंगे यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट को, और क्वांटिटी यहाँ से क्वांटिटी नाम का कॉलम है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और सिंपली यहाँ पे जो है चले जाएंगे फॉर्मेट, और यहाँ पे जनरल में, और यहाँ पे टाइटल में। उसके बाद इसका टाइटल चेंज कर देंगे, क्या है ये, क्वांटिटी, राइट। तो मैंने क्वांटिटी लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं एवरेज डिलीवरी टाइम। अब देखिए एवरेज डिलीवरी टाइम नाम का तो कोई कॉलम यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें एवरेज डिलीवरी नाम का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेट किसकी हेल्प से करेंगे, डेक्स क्वेरी की हेल्प से। हम लोग जो डेक्स एक्सप्रेशन होता है उसकी हेल्प से हम लोग करने वाले हैं, राइट, जो डेक्स फंक्शन होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे डेक्स फंक्शन को यूज़ करने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम लोग चाहे तो न्यू मेजर से यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, राइट। या तो चाहे तो हम लोग यहाँ से भी टेबल व्यू में है, यहाँ से भी आके और आप लोग यहाँ से न्यू कॉलम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग को जहाँ से ठीक लग रहा है वहाँ से तो वहाँ से ऐड कर लीजिए। अगर यहाँ से ठीक लग रहा है तो सिंपली न्यू कॉलम पे क्लिक कीजिए, तो वहाँ से आप लोग जहाँ से भी मन करे वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से क्लिक करके यहीं से मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एवरेज डिलीवरी टाइम, या टाइम लिख देते हैं, मतलब कितना टाइम लगता है, राइट। और उसके बाद हम लोग इक्वल टू, अब देखिए कैलकुलेट कैसे होगा, हम लोग क्या, हमारे पास क्या क्या है, एक तो ऑर्डर डेट है और हमारे पास शिप डेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर डेट में से शिप डेट को माइनस कर देंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है डेट डिफरेंस का, ये देखिए डेट डिफरेंस लिखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे फंक्शंस कौन कौन से, मेरे को तो याद रहेंगे नहीं और मेरे को पता भी नहीं है। तो देखिए मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताता हूँ कि आप लोग, नहीं तो मैं बता भी दे रहा हूँ अभी कि आप लोग क्या कीजिए कि जाके वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट पे, वहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दे के रखा हुआ है कि कौन कौन से वहाँ पे फंक्शंस हैं, राइट, तो कौन कौन से बने हुए हैं। तो आप लोग सारी चीज़ें वो जाके चेक कर सकते हैं कि किस किस के लिए क्या क्या यूज़ है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वो कर लीजिएगा, राइट। तो जाके आप लोग चेकआउट। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे,
ये देखिए यहाँ पे ऊपर ये शो भी कर रहा है कि ये फंक्शन को यूज कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि डेट 1 आएगा और डेट 2 जाएगा, और आप लोग इंटरवल किस में दिखाना चाहें, डे वाइज, मंथली वाइज, जो भी चीज़ है, राइट। तो ये पहली डेट हम लोग की क्या है, पहली डेट है हम लोग की, ये देखिए सीट 1, यहाँ पे ये कर लेंगे, राइट, सीट 1। उसके बाद हम लोग का जो है ये है अपना कौन सा है हमारा, ऑर्डर डेट। तो ये देखिए ऑर्डर डेट हो जाएगा। उसके बाद टैब क्लिक कीजिए, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाइए, उसके बाद फिर से उसके बाद सीट 1 कर लीजिए, राइट। फिर उसके बाद ये क्लिक कर दीजिए, उसके बाद फिर से ये शिप डेट कर दीजिए, और शिप डेट आने के बाद ये जैसे ही इस पे आ जाएगा, टैब क्लिक कीजिए, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना कॉमा डे करेंगे। तो ये डे आएगा, डे पे यहाँ पे लेके चले जाएंगे और यहाँ पे टैब क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये डे वाइज हो जाएगा, राइट। तो और इसमें क्लोज कर देंगे, सिंपली सा इतना करना है, और एवरेज डिलीवरी टाइम यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो और उसके बाद जैसे ही ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये देखिए ये डेक्स जो फंक्शन होता है कुछ और नहीं होता है, यही डेक्स फंक्शन इसी को बोलते हैं, कि हम लोग डिफरेंट टाइप के अपने टास्क को करने के लिए यहाँ से यूज कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस है। और मैंने एक और वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था ये डेक्स फंक्शन के बारे में, कि HR एनालिटिक्स हम लोग डैशबोर्ड बनाए थे, तो वहाँ पे भी मैंने आप लोग को बताया था। तो आप लोग और उसके बारे में एक दो और यूज करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी मेरा जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग को डेक्स फंक्शन के बारे में और अच्छी नॉलेज आ जाएगी। अब देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से कमिट कर देंगे। ये कमिट मतलब ये जो दे रहा होगा यहाँ पे साइन का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ये वर्किंग कर रहा है तो वर्किंग करने देते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे कर देगा, ठीक है। टेबल व्यू में जाने के बाद फिर से हम अपना चल जाएंगे रिपोर्ट व्यू में, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट व्यू में आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए एवरेज डिलीवरी टाइम का यहाँ पे कॉलम आ गया। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, ये जो हम लोग ये वाला है टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये इसमें हम लोग ले आके तो इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे इसको लाकर फील्ड्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सिंपली, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है 23K, तो हम लोग को ये सम दिखा रहा है, जबकि हम लोग को सामने दिखना क्या दिखना है, हम लोग को एवरेज दिखना है। तो ये एवरेज में देखिए 4 डे लगते हैं, मतलब एवरेज 4 दिन है, जहाँ जितने दिनों में ये हो जाता है हमारा टाइम लगता है डिलीवर करने में। तो सिंपली यहाँ पे जनरल में चले जाएंगे, और जनरल में जाने के बाद फिर से इसका टाइटल चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एवरेज डिलीवरी टाइम या डेट, जो भी आप लोग चाहे लिख सकते हैं, राइट। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सिंपली, राइट। सिंपली आप लोग को इतना सा करना है और इनको इधर कर लेना है, राइट। तो हम लोग इन सबको क्योंकि और थोड़ा सा एडजस्टमेंट पहले से ही करके चलते हैं, क्योंकि ऊपर हमें वो सब लिखना है और अपने फिल्टर्स को भी लगाने हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी से ही जगह बना के चले तो सही रहेगा। और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, राइट। और इनको भी थोड़ा सा नीचे, आप लोग ये जैसा चाहे वैसे आप लोग को जिसको जहाँ पे रखना हो फॉर्मेटिंग आप लोग कर लीजिएगा, राइट। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग को फॉर्मेटिंग जितना आप लोग अच्छा बना रहे हैं ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। और आप लोग की वही तो एक प्लस पॉइंट है कि आप लोग खुद से अपना क्या दिमाग लगा रहे हैं, राइट। तो इतना सा कर लेंगे हम लोग सिंपली। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है, यहाँ पे क्या करेंगे, मंथली प्रॉफिट दिखाएंगे। यहाँ पे अपना जो है मंथली प्रॉफिट दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला एरिया चार्ट। देखिए एरिया चार्ट यहाँ पे सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको ला के रख देते हैं सिंपली यहाँ पे, ये ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं और इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस साइड में। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि देखिए मंथली प्रॉफिट दिखाने के लिए हम लोग को चाहिए ऑर्डर डेट। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ऑर्डर डेट का यहाँ पे कॉलम है, इसको एक्स एक्सिस पे ला के रख देंगे और ऑर्डर डेट एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे प्रॉफिट को रख देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लेजेंड एक है यहाँ पे, और नीचे सॉरी यहाँ पे मैंने गलत जगह पे रख दिया, इस सेकेंडरी में नहीं रखना, आप लोग को वाई एक्सिस में रखना है इसमें। तो इसमें हम लोग को रखना है क्या, सम ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट वाले को वाई एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, राइट। और नीचे आएंगे, और नीचे ये लेजेंड है, इसमें हम लोग कौन से रखने वाले हैं,
ऑर्डर डेट को फिर से रखने वाला, तो इस ऑर्डर डेट को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ला के रख देते हैं। इसके बाद देखिए कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। अब देखिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग मंथली देखना चाह रहे थे, इस पर एक बार क्लिक कीजिए तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, फिर एक बार और क्लिक कीजिए तो कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। और इसको ठीक है, तो ये ईयर वाइज दिखने लगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ऊपर से हम लोग एक क्या नहीं देखना चाह रहे, ईयर नहीं देखना चाह रहे। उसके बाद हमें क्वार्टर भी नहीं चाहिए, उसके बाद हमें डे भी नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए मंथली। तो ये सिंपली रिमूव कर देंगे सबको। तो देखिए ये क्या करता है, कभी कभी ये परेशान करने लगता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो चाह रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। तो देखिए मैं आप लोग को इसको डिलीट करते हैं और फिर से इसको लेते हैं, तो सिंपली डिलीट कर देते हैं इस वाले को। और यहाँ पे हम लोग एरिया चार्ट ले लेते हैं, और एरिया चार्ट लेने के बाद फिर से इसको यहाँ पे ला लेंगे, राइट। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा छोटा जो भी है कर लेते हैं, राइट। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, अरे यहाँ पे ठीक है, ये इतना सा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे इतना ठीक लग रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये एक एक्सिस है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था ऑर्डर डेट यहाँ पे रख देते हैं। और ऑर्डर डेट जैसे ही रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ईयर वाला है इसको रिमूव कर देंगे, क्वार्टर वाले को भी रिमूव कर लेंगे, और ये डे वाले को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये कर देते हैं रिमूव सिंपली। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, अपना प्रॉफिट, कि मतलब प्रॉफिट मंथली प्रॉफिट दिखाना चाह रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे प्रॉफिट रख देंगे, ठीक है। इतना रखने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे, यहाँ पे जो एक लेजेंड नाम का ये वाला है, लेजेंड में हम लोग क्या करेंगे, ये ऑर्डर डेट को लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से उस टाइप का हो जाएगा। तो देखिए इस पर क्या करना है अपने को, सिंपली यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और ये डेट हायरार्की पे क्लिक कर दें। देखिए जैसे ही डेट हायरार्की पे क्लिक करेंगे तो ये डेट वाइज ये चीज़ें दिखने लगेंगी। अब देखिए हमारा इसमें क्या काम रह गया, अब कि इसको फॉर्मेट करना, तो इस पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल में जाएंगे, और यहाँ पे जनरल में जाएंगे, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे टाइटल में जाएंगे। सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा चेंज करना टाइटल का ही, ठीक है। तो ये फॉर्मेट सॉरी प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट लिख देते हैं यहाँ पे, सिंपली इसको हटा देते हैं और लिख देते हैं मंथली प्रॉफिट, राइट। तो मंथली प्रॉफिट लिखने के बाद आप लोग जो भी चाहे, अगर साइज बढ़ाना चाहे घटाना चाहे, जो भी बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, और जो भी यहाँ से कलर अगर चेंज करना चाहे आप लोग कलर, तो मैं यहाँ जैसे कि वाइट कर देता हूँ, और वाइट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, और यहाँ पे और नीचे चले जाते हैं। और नीचे जाने के बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये जो इफ़ेक्ट्स है, इफ़ेक्ट्स में चले जाना है, और इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कर देना है 90%, राइट। और 90% करने के बाद यहाँ पे इसको विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेना है, और इसको सिंपली ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद इसके कलर को हम लोग कर देंगे वाइट, और यहाँ पे ये 14 कर देंगे, ठीक है, 14 पिक्सल। तो कुछ इस टाइप का दिखने लगा। देखिए कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिख रहे, तो उसको देखने के लिए हम लोग, मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियो में बताया कि आप लोग को इतना जरूरी नहीं है कि एक एक चीज़ आप लोग को जाके देखना और ये ढूंढना कि एक्स एक्सिस में अगर ऑन करना है कि एक्स एक्सिस पे चीज़ नहीं दिख रही, तो एक्स एक्सिस में जाके और यहाँ पे ये कलर्स नहीं दिख रहे, तो इसको एक एक को ऑन करना है। ये काफ़ी थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स टास्क होता है कि हमें नहीं पता रहता कि कौन सी चीज़ क्या रहती है। अब अगर टाइटल में जाए, टाइटल के अंदर ये इसको कलर को चेंज करना है, ये क्या है कि जब जल्दी जल्दी बनाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम लोग को और इतना याद कौन रखेगा, नहीं रखना अपने को। सिंपली सर्च दिया है इन्होंने, सिंपली कलर सर्च करना है, कलर चेंज करना चाह रहे हैं कलर सर्च करेंगे। आप लोग मतलब जो भी चीज़ें चेंज करना चाह रहे, जो भी करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड टर्म यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आ गया पूरा, अब बैठ के चेंज करते रहिए। अब नीचे आ जाइए, वाई एक्सिस में चेंज करना है, सिंपली वाई एक्सिस में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे ये इसको चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे और आते हैं और नीचे चलते हैं, राइट। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये सेकेंडरी जो है वाई दे रहा है, जबकि है नहीं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर भी कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर चलते हैं और नीचे सॉरी, और देखते हैं यहाँ पे इसको कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो ये वाइट ऊपर दिखने लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन, ये जैसे ही लेजेंड के नीचे आइएगा, तो लेजेंड के नीचे जैसे ही आएगा तो आप लोग यहाँ पे मैच कलर लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको ऑफ कर देना है, ठीक है।
और नहीं, इसको अभी तो रहने देते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ थोड़ी देर में क्या करना है। और इतना कर लेना है सिंपली। और क्या क्या चेंजेस करने हैं यहाँ पर, तो हाँ टूल टिप में यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो आई थिंक टूल टिप में ये कलर ब्लैक सही है, ठीक है। यहाँ पे और जो भी चीज़ें थी वो शायद लग रहा है मुझे सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये और देख लेते हैं हम लोग, मतलब आप लोग को क्या करना, सिंपली सर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को जो जो चेंजेस करने थे हो गए। अब जो हमें यहाँ पे क्या करना था, ये जो था हम लोग का रेड था, मैंने आप लोग को जो वीडियो में दिखाया था वो रेड था स्टार्टिंग में। तो ये देखिए, इसको रेड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे, नीचे जाएंगे और ये जो शेड एरिया है, शेड एरिया को ओपन कर लेंगे। और ये जो दिख रहा होगा, मैंने बताया था ना इमेज लाइन्स में, इसको क्या करेंगे ऑफ कर देंगे। और जैसे ही ऑफ करेंगे ये कलर हम लोग को चेंज करने देगा। अब कलर कौन सा रखेंगे, ये वाला रेड अपना रखेंगे। तो रेड तो यहाँ पे दिख नहीं रहता, मोड्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जाने के बाद आप लोग जो भी करना चाहे आप लोग यहाँ से डार्क रेड। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, सिंपली इसको लास्ट में यहाँ पे लेके चले जाइए और जो यहाँ पे डार्क वाला रेड है तो ये डार्क ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे डार्क क्यों ले रहे हैं, देखिए डार्क रेड इसलिए लिया मैंने क्योंकि हम लोग क्या करना है, जो बोट का होता है ब्रांड, आप लोग देखिएगा ब्रांडिंग, उनका जो लोगो और जो ब्रांडिंग कलर है तो वो तो ब्लैक होता है और वाइट और रेड, आप लोग को 3 कलर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसमें ये चीज़ें यूज कर रहे हैं, राइट। ये सच इसका और कुछ कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये 4 जो लिखा था, ये नंबर्स लिखे थे, ये भी रेड्स थे। तो ये इनको रीड करने के लिए सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट्स में चले जाइए और जनरल में, सॉरी जनरल में नहीं, यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू में चले जाइए और यहाँ पे जाने के बाद ये कलर्स जो दिख रहे हैं इनको कर लीजिए रेड, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। अब बार बार जाके अंदर चेंज करना क्यों करना, सिंपली यहाँ पे फिर से फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, फिर से इसको भी चेंज। आप लोग को जो भी कलर रखना चाहे आप लोग रख सकते हैं, राइट। तो ये कर लीजिए सिंपली इतना सा और यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 2 मिलियन यहाँ पे इसलिए दिखने लगा क्योंकि इसमें जो डेसिमल प्लेसेस थे यहाँ पे ऑन थे यहाँ पे। तो देखिए इसको अब जैसे ही मैंने इसको फॉर्मेट किया ना तो ये 2 मिलियन हो गया। और यहाँ पे इसको चाहे तो वो एज इट इज़ चाहे तो दिखाना चाह रहे हैं हम लोग वैल्यूज़ तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये अभी 0 हो गया तो अभी यहाँ से कर देंगे, ठीक है। तो ये दिखने लगेगा, राइट। ये 3 दिखाना चाह रहे हैं, 3 दिखा सकते हैं, ये 2 या 1, कितना आप लोग को दिखाना, जितना आप लोग दिखाना चाहिए उतना दिखा सकते हैं। जैसे कि 2 पहले से दिख रहा था तो हम लोग 2 ही दिखने देते हैं, ठीक है। इतना हम लोग का ये हो गया, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको नहीं भी दिखा सकते, बट क्योंकि अब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे 1.56 मिलियन था और ये क्या करता है रैप अप कर देता है, तो ये 2 मिलियन दिख रहा था जो कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट दिखने हैं टोटल सेल्स के। तो ये तो काफ़ी बहुत बड़ा एक डिफरेंस दिखा देगा। तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि कभी भी जो डेसिमल प्लेसेस तब हटाते हैं जबकि कम नंबर्स हो या ज़्यादा उससे फ़र्क ना पड़े। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसा हो कि आप लोग पूरा हटा देते, जैसे कि टाइम यहाँ पे एवरेज डिलीवरी टाइम ये डे में दिखा रहा है कि 4 दिन में होते हैं, तो इसको हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि डे 1-2 दिन ऐसे काउंट होता है और ये पॉइंट में दिखा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको रैप अप कर दिया कि ताकि इस टाइप का दिखाए, राइट। तो ये आप लोग को इन चीज़ों का आप लोग को खास करके ध्यान रखना है। अब देखिए इतना सा सिंपली कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है कि हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि सेल्स बाय कैटेगरी यहाँ पे दिखाते हैं, राइट। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग को क्लस्टर्ड बार चार्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ये जो वाला है, ये इसको पे क्लिक कर देते हैं सिंपली और जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, राइट। और इसमें हम लोग क्या क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे लेंगे कैटेगरी, तो ये कैटेगरी नाम का एक कॉलम है, यहाँ पे कैटेगरी नाम का एक है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग कहाँ है, ये सबसे टॉप में है, ये कैटेगरी नाम का कॉलम। सिंपली वाई एक्सिस में लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस में सिंपली सेल्स दिखाना चाह रहे हैं। तो देखिए ये हम लोग के यहाँ पे ये जो सेल्स है इसको सिंपली इसमें रख देंगे, ठीक है। सिंपली इतना सा करना है और कुछ नहीं करना, और इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए सिंपली इतना सा कर लेंगे। अभी देखिए कैटेगरी क्या किया था मैंने, जो डेटा सेट आप लोग को दिया था उसमें मैंने कैटेगरी यहाँ पे 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कैटेगरी 2 कर दिया डेटा सेट में। अब इससे आप लोग को कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं, आप लोग जितना चाहे उतना 5-10 जितने कैटेगरीज चाहे आप लोग दिखा सकते हैं, उसमें कोई भी वो बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने कैटेगरी दिखाना चाहते हैं। मैंने डेटा सेट में वो चेंज कर दिया, मेरे को उतने कैटेगरीज अच्छे नहीं लग रहे थे, तो ठीक है। आप लोग चाहे तो वो ऐड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अगर चाहे तो अगर ऐड करना आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं मुझे 3 ही कैटेगरी यहाँ पे दिखना है, तो देखिए क्या करना है आप लोगों को, सिंपली
कैसे कर सकते हैं आप लोग, ये ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाना है और ठीक है, तो हम लोग चले जाते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे और आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि अगर बीच में अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है फिर कैसे काम करते हैं, चेंजेस करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करना है सिंपली कि यहाँ पे अगर चाहें हम लोग तो ये कैटेगरी का एक है कॉलम, कहाँ है कैटेगरी, इधर है कैटेगरी का, प्रोडक्ट का हो गया, सब कैटेगरी का हो गया, यहाँ पे एक कैटेगरी का। अब देखिए आप लोग चाहे तो इसका, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि कहीं कहीं जगहों पे रिप्लेस करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे शायद आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है यहाँ पे चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी को चेंज करना चाहें हम लोग यहाँ से तो आई थिंक नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने नहीं दे के रखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन देकर नहीं रखा हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं सिंपली कि एक्सेल सीट में है वहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या है ये दो ही कैटेगरी को लेकर चलते हैं, ठीक है, और इसको सिंपली फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में चले जाना है। बेसिक में आप लोग को ये काम कैसे होता है वो मैं चीज़ें आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या है कैसे है, आप लोग को ये चीज़ें उस ध्यान नहीं देना आप लोग, क्योंकि वो तो एक्चुअल डेटा सेट आप लोग यूज़ कीजिएगा तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेन लॉजिक समझ लीजिए कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो फॉर्मेट में यहाँ पे चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्या करेंगे हम लोग, जनरल में जाने के बाद यहाँ पे ये जो टाइटल है इसमें हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सेल्स बाय कैटेगरी, ठीक है, ये दिखाना चाह रहे हैं। अब इसको रहने देंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके कलर को वाइट कर देंगे, यहाँ पे सिंपली वाइट, और उसके बाद इसको सेंटर कर देंगे यहाँ से क्लिक करके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इफ़ेक्ट्स में चले जाएंगे। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को 90% करेंगे हम लोग सिंपली, राइट। और उसके बाद ये विजुअल बॉर्डर है इसको ऑन कर लेंगे, राइट, यहाँ से क्लिक करके और सिंपली इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे चले जाना है, इसको वाइट कर देना है। और वाइट करने के बाद हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 14 पिक्सल कर देना, लिख देना है, ठीक है। राउंडेड करना हमें 14 पिक्सल चाहिए, ठीक है, इतना सा करना है। और उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे सर्च में चले जाना है और कलर सर्च कर लेना है, राइट। जैसे ही कलर सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, सबसे टॉप पे, और यहाँ से काम करेंगे अपना कलर का चेंज करने का स्टार्ट। तो इसको वाइट कर देते हैं और इसको भी वाइट कर देते हैं और नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे इसको भी वाइट कर देते हैं और नीचे चले जाते हैं और इसको भी वाइट कर देते हैं, राइट, और नीचे चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नीचे 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 देख लेते हैं कौन कौन से कलर की चेंज करने की ज़रूरत है। एक्सिस वाई एक्सिस में कर दिया हम लोगों ने, टूल टिप्स की ज़रूरत ही नहीं है ये। और देखिए बार्स के हमें कलर चेंज करने की ज़रूरत है, इसको क्या करेंगे हम लोग रेड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने रेड दिखाया था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इतना तो हो गया, इतना करने के बाद हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा डेटा लेवल्स ऑन। देखिए यहाँ पे ये नंबर्स नहीं दिख रहे, तो इनको दिखाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे विजुअल में, और विजुअल में आने के बाद ये जो डेटा लेवल्स हैं इनको ऑन कर लेंगे। अब जैसे ऑन करेंगे तो ये अंदर वहाँ पे चल जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके वैल्यूज़ में चले जाएंगे और वैल्यूज़ में जाने के बाद यहाँ पे इसके कलर को कर लेंगे वाइट, ठीक है, बस इतना सा करना है। और उसके बाद इसको कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो आप लोग जितना चाहे अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा, राइट। फॉर्मेटिंग जितना बड़ा रखना चाहे छोटा रखना चाहे। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया, सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने कर दिया, राइट। अब इसी के अकॉर्डिंग एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल-C और कंट्रोल-V कर लेते हैं, जिसमें हम लोग सब कैटेगरी दिखाने वाले हैं। तो सब कैटेगरी आप लोग चाहे तो यहीं पे रख सकते हैं, या तो मैं तो यहाँ पे रखने वाला हूँ सब कैटेगरी। तो मैं सिंपली यहाँ पे ला दूँगा, और छोटा बड़ा जो तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कितना क्या रखना चाहते हैं, तो ठीक है। अब इसको सब कैटेगरी को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली सब कैटेगरी को यहाँ पे ला देंगे से, ये जो वाई एक्सिस में कैटेगरी को हटा के यहाँ से एक सब कैटेगरी नाम का कॉलम होगा, इसको सिंपली ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। और बस इतना करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, देखिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो फ़िल्टर लगाएंगे, ठीक है। तो क्या फ़िल्टर लगाएंगे हम लोग, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कौन सा फ़िल्टर लगाने वाले हैं सिंपली। तो आप लोग क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्टेड रहने देना है और जो ये सब कैटेगरी दिख रहा होगा इस पर इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि टॉप एन दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब 3 2 जितना आप लोग चाहें।
जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 था तो इसलिए 3 दिखाया था, आप लोग जितना चाहे उतना दिखा सकते हैं, या 2 चाहे तो 2 अगर अभी जैसे है तो मैं अगर 2 के अकॉर्डिंग चलूँ तो 2 यहाँ पे लिख दूंगा, और सिंपली या तो 3 रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 जितना भी 3 रहने देता हूँ क्योंकि ठीक है। और उसके बाद आप लोग जितना रखना चाहिए वो रख सकते हैं। उसके बाद इसमें फील्ड्स में क्या करना है आप लोग को, ये जो सेल्स है, ये सेल्स वाले फील्ड को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, इतना सा करना है, और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना, राइट। तो ये देखिए 3 दिखने लगेंगे, देखिए अपना। अभी इसके टाइटल को भी चेंज करना है, तो टाइटल को चेंज करने के लिए यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट और विजुअल में, और यहाँ पे जनरल में जाएंगे, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे टाइटल में आ जाएंगे और अपना टाइटल चेंज कर देंगे। यहाँ पे सिंपली एक ऐड कर देंगे सब, बाकी सब चीज़ें तो है ही, ठीक है। सब कैटेगरी हो गया अपना। ये देखिए अब आप लोग जो भी इस लेवल पे जो फॉर्मेटिंग अलग अलग चाहे वो कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसका भी एक कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग दिखाना चाह रहे हैं सेल्स, मंथली सेल्स। तो इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट। और इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो था वो यहाँ पे था अपने डैशबोर्ड में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग, आप लोग तो इसको जहाँ पे जिस जगह पे पोजीशनिंग करना चाहे, जो करना चाहे आप लोग वो कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करता है क्या क्या इसमें करना चाह रहे हैं, राइट। तो मैं इतना सा करके रहने दूंगा। और देखिए इसको अब इसमें क्या करना है कि सिंपली जो मंथली यहाँ पे सेल्स दिखाने हैं, तो मंथली सेल्स को दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये जो वाई एक्सिस में प्रॉफिट हम लोग ने डाल के रखना है, सिंपली इसको रिमूव कर देना है, और यहाँ पे सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है वाई एक्सिस में, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं। और इसके टाइटल को जाके यहाँ से चेंज कर देना है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिखने लगा, सेल्स दिखने लगा, और बस यहाँ पे क्या लिख देना है, सेल्स। तो ये हमारा मंथली सेल्स हो जाएगा, देखिए कुछ इस टाइप का ये मंथली सेल्स हमारा दिखने लगा, राइट। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि सेल्स बाय पेमेंट मेथड, तो किस किस पेमेंट मेथड से कितने रिसीव हुए, तो यहाँ पे हम लोग वो दिखाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डोनट चार्ट यूज करेंगे। ये डोनट चार्ट को ले लेंगे और इसको यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं ये। और इसको अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली या तो इसको यहाँ पे ला लेते हैं, सिंपली इसको छोटा कर लेते हैं, और इधर से भी छोटा कर लेते हैं, राइट। और इसको ऊपर करके और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको छोटा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाले को जगह मिल जाए, राइट। इतना कर लेंगे हम लोग सिंपली। और इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, और इधर इसको बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि इसका अलाइनमेंट प्रॉपर रहे। आप लोग को ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि सारे अलाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें ये ठीक रहे, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपली अभी पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग दिखाना चाह रहे हैं कि कौन कौन से पेमेंट से क्या रिसीव हुए। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो या तो यहाँ पे पेमेंट मेथड भी दिखा सकते हैं या तो सेगमेंट भी दिखा सकते हैं, राइट। तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेगमेंट दिखा लेते हैं, फिर यहाँ पे पेमेंट मेथड दिखाएंगे। तो कोई भी कर सकते हैं, कोई कहीं भी। तो लेजेंड में चले जाएंगे, लेजेंड में हम लोग क्या डालेंगे, सेगमेंट। तो यहाँ पे पहले सेगमेंट दिखा देते हैं, सेगमेंट नाम का कहाँ पे कॉलम, तो ये देखिए सेगमेंट नाम का कॉलम है, लेजेंड में डाल देंगे। और सिंपली उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्स का एक कॉलम होगा, तो यहाँ पे सेल्स का ये कॉलम है, इसको वैल्यूज में डाल देंगे। देखिए ये कुछ इस टाइप का बन कर रेडी हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो चले जाएंगे फॉर्मेट और विजुअल में, और यहाँ पे जनरल में जाने के बाद ये सबसे पहले तो हम लोग इसका टाइटल चेंज करते हैं, ठीक है। ये इसको कर देते हैं सेल्स बाई सेगमेंट। अब देखिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली और नीचे चले जाएंगे और इसके कलर को कर देंगे चेंज, वाइट कर देंगे। और वाइट करेंगे तो दिखेगा नहीं, तो इसको सेंटर कर लेंगे। और सेंटर करने के बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90%, तो ये बाकी चीज़ें दिखनी बंद हो जाएगी।
तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इसको कलर को कर लेते हैं चेंज और वाइट कर लेते हैं। और करने के बाद यहाँ पे इसको 14 पिक्सल देते हैं इसके राउंडेड कॉर्नर को। और यहाँ पे क्या करना नेक्स्ट कि यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना कलर, ठीक है। तो कलर सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे सारे कलर्स। तो ये देखिए यहाँ से ये लेजेंड वाले सबसे कलर को चेंज कर लीजिए पहले, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए जो अलग अलग वो है, यहाँ पे आप लोग चेंज करना चाहे तो वो भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि मैं तो रहने देता हूँ अभी, आप लोग चाहे तो जैसे कि यहाँ पे ये इसके जगह पे ये छोटे वाले की जगह पे क्या दिख रहा था, रेड दिख रहा था, आप लोग ये रेड लगाना चाहे तो रेड लगा सकते हैं, राइट। या अगर डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं तो डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जैसा चाहे वैसा कर लीजिएगा, राइट, ठीक है। इसको इतना रहने देता हूँ। उसके बाद और नीचे आते हैं, और भी चीज़ हमें चेंज करना है। जैसे कि ये देखिए डेटा लेवल्स में चेंज करके इसको वाइट करना है, ये डेटा लेवल्स हो गया, बस इतना सा करना। बाकी सब तो और कुछ चीज़ें इसमें चेंजेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये टूल टिप्स का है तो वो सब कुछ करना नहीं है। अब देखिए सिंपली इसको बंद कर देंगे। और देखिए एक और चीज़, यहाँ पे विजुअल में आ जाएंगे और यहाँ से ये क्या करेंगे, ये लेजेंड को ऑफ करेंगे। अब देखिए लेजेंड को जैसे ही ऑफ करेंगे, यहाँ से ये दिख रहा था जो बंद हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग डिटेल लेवल में जाएंगे और आप लोग इसको चाहे तो बाहर अंदर जहाँ भी ये चाहे इसको आउटसाइड इनसाइड या जहाँ भी चाहे आप लोग इसको दिखा सकते हैं। मैं तो आउटसाइड ही रहने देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लेबल कंटेंट है इस पर क्लिक करना है ये। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी % ऑफ टोटल पे क्लिक कर देना है। देखिए तो ये क्या होगा, कैटेगरी के साथ में % ऑफ टोटल दिखाने लगेगा, ठीक है। और ये तो वैल्यूज़ में हम लोगों ने अभी कलर वलर सब कुछ चेंज कर ही दिया, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये हमारा फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इसका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली Ctrl+C और यहाँ पे करेंगे Ctrl+V और इसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ला लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये तो सेल्स बाई सेगमेंट दिखने लगा, हम लोग अब सेगमेंट नहीं, अब दिखाना चाह रहे हैं पेमेंट मेथड। तो कौन कौन से पेमेंट मेथड से रिसीव हुए पैसे, तो ये पेमेंट मोड वाला है, ये लेजेंड से यहाँ से हटा देंगे उसको, और ये पेमेंट मोड है, इसको ला के यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। इतना सा करना है अपने को। उसके बाद यहाँ पे ये इसको क्या करना, चेंज कर देना है यहाँ से, ठीक है। फॉर्मेट और विजुअल में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे सेल्स बाई पेमेंट मेथड या पेमेंट मोड जो भी लिखना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली। देखिए तो यहाँ पे दिखने लगा कि कार्ड्स के थ्रू कितने पैसे रिसीव हुए, कैश ऑन डिलीवरी कितने रिसीव हुए, वो सारी चीज़ें दिखने लगी, राइट। तो इतना सा सिंपली आप लोग करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, एक मैप दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब कौन से रीजन में अगर देखना चाहे कि वहाँ पे अगर डिटेल व्यू मैप में कि कहाँ पे है वो जगह, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मैप हम लोग को लेना पड़ेगा। देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा होगा मैप, अब देखिए कि आप लोग अगर पहली बार इसमें मैप अगर आप लोग पहले से यूज करना जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब अगर आप लोग पहली बार इसको मैप को क्लिक कीजिएगा तो ये कुछ स्टेप करके दिखेगा, वो बताएगा कि मैप को आपको सेटिंग्स से जाकर ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सेटिंग्स से पहले ऑन कर लेंगे। तो इसको जाएंगे यहाँ पे फाइल्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन एंड सेटिंग्स पे जाएंगे और उसके बाद ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन कर देगा। यहाँ पे चले जाएंगे सिक्योरिटी में और नीचे चले जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए यूज़ मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स जो है यहाँ पे आप लोग का मार्क नहीं होगा, इसको सिंपली टिक कर देना है, ठीक है। और टिक करने के बाद ओके कर देना, ठीक है। और ओके कर देने के बाद मेरा ऑलरेडी ऑन था तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया, राइट। और यहाँ से फिर जो आप लोगों ने ड्रैग किया होगा उसको रिमूव करके फिर से आप लोग को सेटिंग ऑन करने के बाद आप लोग को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, फिर आप लोग को यूज करने देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग का नेट कनेक्टेड होना चाहिए, कंप्यूटर में नेट कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये मैप दिखता है, नहीं तो कभी कभी नहीं दिखता, राइट। तो आप लोग को ये मेक श्योर करना है सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मैप को बनाने के लिए क्या हम लोग इसमें दिखाना चाह रहे हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट बाई सिटी। हम लोग सिटी वाइज देखना चाहते हैं, तो लोकेशन में हम लोग क्या डालेंगे, सिटी नाम का एक कॉलम होगा, यहाँ पे सिंपली सिटी नाम का कॉलम लाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो बबल साइज है ये आप लोग नीचे आएगा, जैसे ये बबल साइज है, बबल साइज में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सम ऑफ सेल्स। तो ये सेल्स नाम के कॉलम है अपने पास, ये सेल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे बबल्स वाले में, ठीक है। और बबल्स वाले में ड्रैग करने के बाद नीचे और चले जाएंगे। यहाँ पे टूल टिप में हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, टूल टिप में दिखाना चाह रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे
एक प्रॉफिट नाम का कॉलम था हमारे पास, ये प्रॉफिट को टूल टिप में लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ताकि उसके साथ में ये प्रॉफिट दिखा। जैसे अब मैं होवर करूँगा, देखिए ये नागपुर अपना सिटी है इंडिया का, तो इसमें देखिए सेल्स कितने हुए, टोटल प्रॉफिट्स कितने हुए वो दिखने लगा। अगर दूसरे के देखना चाहे कानपुर का दिखने लगा, अगर चाहे दूसरे देश में अगर इनके कितने होते हैं सेल्स, तो ये देखिए पता नहीं क्या क्या अमेरिका का सिटी का नाम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए इसको मैप को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको फॉर्मेट और विजुअल में जाएंगे और जनरल में जाने से या जनरल में चले जाते हैं और इसकी पहले टाइटल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, इसको हटा देंगे सेल्स, और यहाँ पे इसको भी हटा देंगे, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब देखिए मुझे ठीक लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सॉरी इसमें स्पेस दे देंगे और यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट बाय सिटी हो गया। और उसके बाद नीचे जाने के बाद इसका कलर चेंज कर देंगे, वाइट में कन्वर्ट करेंगे और वाइट में करने के बाद इसको कर देंगे सेंटर। और उसके बाद इसमें इफेक्ट्स में चले जाएंगे, इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे इसको कर देंगे 90%, राइट। जिसे 90% करेंगे ट्रांसपेरेंसी को, तो इसको विजुअल बॉर्डर को भी ऑन कर ही लेते हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे इसको कलर को कर देते हैं चेंज, कर देते हैं वाइट और इसको कर देते हैं 14 पिक्सल। तो कर लेते हैं इसको 14 पिक्सल और सिंपली उसके बाद इतना करने के बाद आप लोग क्या करना, यहाँ पे विजुअल में चले जाना, विजुअल में जाने के बाद मैप सेटिंग में चले जाना। मैप सेटिंग, क्योंकि अपना जो है मैप कुछ और दिख रहा था, तो वो अपना मैप अलग था, ये वाला एरियल वाला मैप था, देखिए। तो ये कुछ इस टाइप का वो जो अपना दिख रहा था वो मैप दिखने लगेगा, राइट। तो ये अपना मैप भी फॉर्मेट होकर रेडी हो जाएगा, राइट। अब जो हमारा यहाँ पे काम बाकी रहते हैं, यहाँ पे हम लोग फिल्टर्स लगाने वाले हैं। ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे ये रेडी होगा डैशबोर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर्स लगाएंगे। तो फिल्टर्स लगाने के लिए हमारे पास ये है स्लाइसर, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल्टर्स जो हम लोग रीजन वाइज लगाना चाहते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट किस रीजन में हम लोग का है ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट या जो भी सेल हुआ, ठीक है। तो ये रीजन नाम का एक कॉलम है अपने पास, तो रीजन 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 यहाँ पे ये जैसे रीजन नाम का कॉलम है, इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और ये देखिए इसको क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं और फॉर्मेट में चले जाते हैं और यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे ये वर्टिकल टाइल दिख रहा होगा, इस यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट की जगह टाइल कर देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग जैसा चाहे इसको कर लीजिएगा, छोटा बड़ा, ठीक है। आप लोग इतना छोटा कर लीजिए और सिंपली इसको ऊपर ला के यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जगह रख देंगे, बोर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो अपना उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मेट करने के बाद और इतना कर लेने के बाद इसको ऑफ कर देते हैं, स्लाइसर सेटिंग को भी। यहाँ पे अब वैल्यूज में चले जाते हैं और वैल्यूज में जाने के बाद ये फॉन्ट कलर क्या करते हैं, फॉन्ट कलर को वाइट कर देते हैं। आप लोग आप बोलिएगा दिख ही नहीं रहा कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं, दिखेगा। बैकग्राउंड में चले जाना और इसके बैकग्राउंड को कलर कौन सा करना है, रेड। अब दिखने लगा ना, ठीक है। अब जनरल में जाएंगे और जनरल में जाने के बाद ठीक है यहाँ पे इसको ये रहने देंगे, राइट। और उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90%। यहाँ से विजुअल बॉर्डर ऑन कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज कर लेंगे वाइट अपना और यहाँ पे 14 कर देंगे, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। अब हमें एक और चीज़ करना है कि यहाँ पे विजुअल में चले जाना है और वैल्यूज में जाने के बाद ये देखिए ये जो स्लाइसर हेडर है इस पर चले जाना है और उसके बाद इसके फ़ॉन्ट को कर देना है वाइट। तो यहाँ पे ये क्योंकि हमें स्लाइसर हेडर जो है यहाँ पे, तो ये हो गया, राइट। तो ये हमारा हो गया। और भी आप लोग को चीज़ें है तो मैंने आप लोग को सर्च करके बताई दिया कि कैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो कर लीजिएगा, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि यहाँ पे एक बोर्ड लिखेंगे। तो बोर्ड लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद और ऊपर ले जाते हैं इसको। आप लोग इसको सिंपली ले जाके ऊपर अपना जैसा भी चाहे वैसा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साइज़ को और मैं कर देता हूँ 28 और इसके को बोल्ड कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ कलर को रेड। सिंपली अपना कलर रेड रहने वाला है, तो नहीं रेड नहीं, इसको कर देते हैं वाइट और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इसको। क्या करते हैं, आप सेंटर में यहाँ से कर ही लेते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बोट,
ठीक है, तो ये वाइट है तो दिख नहीं रहा, तो हम लोग इसको करते हैं, यहाँ से चले जाएंगे इफेक्ट्स में और इसके ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90%, तो ये लगेगा दिखने। अब ये देखिए, इसको क्या करेंगे, ए को कैपिटल करेंगे और इसकी कलर को कर देंगे चेंज, और इसके कलर को कौन सा करने वाला है, रेड करने वाले हैं हम लोग कलर को। ये कर देते हैं रेड और इसको कर देंगे ऐसा सिंपल सा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा इफेक्ट्स में, जाने के बाद ये विजुअल बॉर्डर नहीं किया हम लोग का, इसलिए वो बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा अपने को। तो इसको सिंपली ऑन कर लेना है और वाइट कर लेना है और यहाँ पे 14 कर लेना है सिंपली, राइट। तो ये कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सिंपली इतना सा कर लेना है, राइट। और इसको बोल्ड को हटा दें, ठीक है। आप लोग अगर बोल्ड रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो नहीं रखना चाह रहे तो आप लोग मत रखिए, आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे कि ये पूरा हमारा डैशबोर्ड बन के रेडी होगा। अब हम लोग इसमें फोरकास्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे एड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और एड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद सिंपली वहीं से बैकग्राउंड यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड यूज कर लेंगे अपना जो यूज करने वाले हैं, ठीक। तो इसको कर लेते हैं, ये कुछ इस टाइप का ये हो जाएगा। अब देखिए, जो फॉरकास्टिंग है सिर्फ अभी के लिए तो लाइन चार्ट पे ही इन्होंने रखा है कि मतलब लाइन चार्ट पे ही सिर्फ फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। तो ये लाइन चार्ट ले लेंगे और लाइन चार्ट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे, राइट। अभी तक के लिए तो लाइन चार्ट ही है, अगर इन फ्यूचर कुछ भी आता है तो मैं आप लोग को बताऊंगा ज़रूर, आप लोग या तो खुद पता चल जाएगा आप लोग का, ठीक है। अभी तो लाइन चार्ट में ही हम लोग प्रेडिक्शंस करेंगे कि नेक्स्ट जो है कैसे होगा। तो सिंपली इसको बड़ा कर लेते हैं और इस टाइप का, राइट। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सिंपली कि यहाँ पे ऑर्डर डेट लाएंगे एक्स एक्सिस में, तो ऑर्डर डेट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स लाएंगे, तो सम ऑफ सेल्स ला देते हैं। सिंपली क्या करते हैं, वाई एक्सिस में जाते हैं और सम ऑफ सेल्स यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। अब सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और सेम जैसे मैंने आप लोग को बताया, तो फॉर्मेट और विजुअल जाने के बाद ये इफेक्ट्स हो सब कुछ जो भी आप लोग को ऑन करना रहेगा आप लोग ऑन कर लीजिए, और जो भी ये लिखना रहेगा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है आप लोग को। और ये सेंटर जो भी करना है आप लोग, ये आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आप लोग कर लीजिएगा। और इसके बाद इन सब के कलर्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाइट कर देते हैं और नीचे चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाते हैं और इफेक्ट्स में जाने के बाद ये कर देते हैं 90%, ठीक है। और इतना सा करने के बाद सिंपली कुछ ये इस टाइप का दिखने लगेगा। अब देखिए और भी चीज़ें यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगी, तो इसको ऑन कर लेते हैं विजुअल बॉर्डर को और इसको वाइट कर लेते हैं, और वाइट करने के बाद इसको कर लेते हैं 14 पिक्सल। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक ठीक है। इतना करने के बाद ये देखिए, अब फॉर्मेटिंग तो आप लोग कर ही लीजिएगा, और कलर करके मैं जल्दी जल्दी चेंज कर देता हूँ। सिंपली कलर सर्च करके जो भी चीज़ दिखाना है नीचे चले जाता हूँ, एक्स एक्सिस में वाइट, और इसके बाद इसको भी वाइट करना है तो वाइट कर देता हूँ, राइट। और वाइट कर देता हूँ इसको भी सिंपली, ताकि दिखने लगे सारी चीज़ें। और इसके बाद और इसको भी वाइट कर देता हूँ मैं, कि भी दिखने लगे, ठीक है। अब जो भी करना था मुझे कर दिया, ठीक है। अब आप लोग इस लाइन का भी चेंज कर सकते हैं कलर, कलर सर्च करने नीचे जैसे ही जाइएगा आप लोग कलर में आ ही गया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप लोग वो करके उसको चेंज कर दीजिएगा। अब मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ तक। तो अब सिंपली क्या करना है, इसको फॉरकास्टिंग करना है। सिंपली फॉरकास्टिंग करने के लिए Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक नया बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पर फॉरकास्टिंग करेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सिलेक्टेड रहने देंगे, और ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये एड फर्दर एनालिसिस टू योर विजुअल, तो इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद नीचे चले जाना है और यहाँ पे फॉरकास्ट पे क्लिक कर देंगे और इसको ऑन कर देंगे। इसको क्या करेंगे, नीचे चले जाएंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग कितने दिनों का देखना चाह रहे हैं, आप लोग चाहे तो 30 डेज़ का, कितना लेंथ होना चाहिए फॉरकास्ट का, तो ये आप लोग लेंथ उसकी रख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 20 रख दूँ तो ये 20 यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग कर यहाँ पे देखें, ये अब जैसे ही होवर करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए ये दिखने लगा यहाँ पे 2080 में। ये अगर ऊपर जाता है सेल्स तो कितना जाएगा, और लोअर बाउंड और अपर बाउंड, और ये नीचे की जाएगा तो कितना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बना के रेडी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ होगा कि ये स्लाइसर जो अपना है ना, तो इसमें एक ब्लैंक नाम का एक दिख रहा है फील्ड,
ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा डेटा अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम इसके कारण हुआ है। देखिए इसको रिमूव करने के लिए सिंपली हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाएंगे, और ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाने के बाद सिंपली ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं, और आने के बाद हम लोग कंट्री नाम का ये जो है, ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, ये जो ड्रॉप डाउन यहाँ पे जो डाउन एरो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे कंट्री वाले पे, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। ये देखिए जैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे ना, तो ये नॉल वैल्यूज यहाँ पे और बची हुई थी, देखिए यहाँ पे, तो इसके वजह से वो वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है, वो ब्लैंक नाम का एक फील्ड। तो देखिए इनको सिंपली अब रिमूव कर देते हैं। तो क्या करेंगे, रिमूव टॉप रोज में, और यहाँ पे कितने तक 4 और रिमूव करने हैं, तो यहाँ से टॉप रोज और 4 और करने हैं, ठीक है, तो यहाँ से 4 और कर देते हैं, राइट, ओके कर देते हैं, और जैसे ही ओके करेंगे ये रिमूव कर देगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। बस इतना सा करना है आप लोग को, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे पूरे वो जो है अप्लाई कर देगा जो भी चेंजेस है, और देखिए यहाँ से वो गायब होगा ब्लैंक नाम का जो फील्ड है। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो छूटी जाती है, तो वो गलती हो जाती है, तो फिर जाके यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी वैसा नहीं है कि इसका इंटरेक्टिविटी गया, कुछ नहीं गया, यहाँ पे देखिए अभी भी चेंज हो रहे हैं सारी फील्ड्स जो है, ठीक है, तो ये सारे उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए ये मैंने क्या हुआ कि वो गलती से मैं वो डेटा क्लीनिंग के टाइम वहाँ पे क्या हुआ था, पूरे डेटा अच्छे से क्लीन नहीं होते, उसके वजह से हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि बहुत मज़ा आएगा आप लोग को इस वीडियो को देखने में, और आप लोगों ने एक अच्छी एक डैशबोर्ड बनाई होगी, और बहुत सारे लर्निंग से आप लोगों ने यहाँ से लिए होंगे, और हम लोगों ने एक नई चीज़ सीखी कि फोरकास्ट कैसे करेंगे, फ्यूचर प्रिडिक्शन, सेल्स क्या रहने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने इस डैशबोर्ड में क्या क्या कि बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे यूज़ किया। अब देखिए आप लोग क्या करना है सिंपली, कि हम लोगों ने तो ये डैशबोर्ड बना दिया, अब आप लोग को यहाँ पे डेटा सेट कुछ और ले सकते हैं, या इसी डेटा सेट का यूज़ करके कुछ और यहाँ पे जो कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हैं, कि और क्या नया इंसाइट्स निकाल सकते हैं, तो जो कंपनी को हेल्प करे। अब देखिए जैसे कि अभी क्या हम लोग देखें तो क्या चल रहा है, अभी बिग बिलियन डे चल रहा है, तो इसमें क्या है कि कितने डिस्काउंट देने हैं। अभी क्या है, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं सर, जितने भी जो कंपनीज़ है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई, तो अभी वो कितने डिस्काउंट देने हैं। ऐसा नहीं है कि वो आए और किसी प्रोडक्ट पे कितना भी डिस्काउंट दे दिया, उनके पीछे क्या है, सबसे पहले बहुत सारे डेटा एनालिस्ट बैठे हैं, और उसको डिसाइड किया होगा कि इतने हम लोग को अगर देते हैं प्रॉफिट, और सॉरी इतने हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो इतना जाके हम लोग को प्रॉफिट होगा, और इतना डिस्काउंट देते हैं मतलब कि और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कितना तक मतलब हम लोग डिस्काउंट रखें कि कम से कम हम लोग को लॉस हो या हम लोग को प्रॉफिट हो। लॉस तो हो ही ना, प्रॉफिट हो, वो पूरा का पूरा ये इंसाइट निकालते हैं, तब जाके वो पूरा जाके वो लोग कितना % डिस्काउंट देना वो देते हैं, राइट। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक हो जाती है, एक डेटा एनालिस्ट ही बहुत सारे बैठे रहते हैं और बहुत अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स लगाते हैं, और फाइनली जाके ये डैशबोर्ड क्रिएट करके और एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, राइट। तो देखिए आप लोग को ये करना है, और देखिए आप लोग को ये भी और करना है कि क्या करना है कि सिंपली जो भी ये डैशबोर्ड हम लोगों ने बनाया, तो आप लोग इसको सेव कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं, और आप लोग अपने चाहे तो लिंक्डइन पे तो आप लोग ज़रूरी इसको अपलोड कीजिएगा कि हाँ मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया। इससे क्या होगा कि आप लोग के जो भी अगर रिक्रूटर्स हैं, तो वो क्या है, डेटा एनालिस्ट को अगर देख रहे हैं, तो डेटा एनालिस्ट को अगर वो देख रहे हैं, तो उन लोग को क्या हो जाता है कि मिल जाता है कि ये बंदा एक्टिव है और काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट्स इसमें बना के रखे हुए हैं, तो हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को करना है, अपने आप को एक्टिव रहना है। या कभी भी हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से रखना है, और आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। तो मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।